सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। महेश श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित यह मध्य प्रदेश का राजकीय गान, जो मध्य प्रदेश की समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, उसकी ऐतिहासिक भौगोलिकता और जैविक विविधताओं का गान करता है। 1 नवंबर 1956 को नए तरीके से गठित मध्य प्रदेश राज्य अपना 68वां जन्म दिवस मना रहा है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यद्यपि ऐसा कोई समय, कोई ऐसा युग नहीं रहा कि एक भौतिक भूभाग के रूप में मध्य प्रदेश ना रहा हो। गोंडवानालैंड दंडकारण्य प्रदेश प्राचीनतम भूभागों में से है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके पश्चात जो हमारी सभ्यताएं विकसित हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य युग और गुप्त युग, इन समस्त युगों में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिकता और उसकी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत विद्यमान रही है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली, सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश, विंध्याचल के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश में प्राचीनतम जीवाश्म आदिमानव के भी और प्राणियों के भी, जो सबसे बड़ा जीव पृथ्वी में डायनासोर था, उसके जीवाश्म नर्मदा घाटी में, मंडला में मिले, लम्हेटा घाट में मिले, और प्राचीन मानव के जीवाश्म भी मध्य प्रदेश के घाटियों में देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ हो, डांगबाला हो, ये तमाम जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल थे वो मध्य प्रदेश में विद्यमान रहे हैं। महाजनपद काल, जो कि हमारे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की बात आती है, उनमें से 2 महाजनपद अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में है। चेदी जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है वह चेदी है, और अवंती का हम सबको मालूम है उज्जैन का क्षेत्र, इसकी जो महेश्वती तक फैला हुआ क्षेत्र था, इसका वर्णन हमको इतिहास में देखने को मिलता है। मौर्य काल में हम अगर आते हैं तो मौर्य काल में काफी विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में, और अशोक सम्राट, बाद में जो सम्राट अशोक बने वो उज्जैन के गवर्नर बने, और विदिशा के नगर सृष्टि, नगर सेठ कुमार देवी से उनका विवाह हुआ, जिनसे 2 संतानें हुई, महेंद्र और संघमित्रा। इन सब बातों से हम परिचित हैं। मेरा कहने का मतलब यह था कि सभी युगों में मध्य प्रदेश अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने आंचल में, मां नर्मदा की आंचल में समेटे हुए अपनी जीवंतता, अपनी गौरव गाथा का वर्णन करता आया है। सुंग युग हो, कुषाण युग हो, हुण युग हो, गुप्ता युग हो, और इसके पश्चात जो हमारा मध्यकालीन युग शुरू होता है, उन समस्त युगों में मध्य प्रदेश अपनी रियासतों के रूप में, मध्य प्रदेश अपने राजवंशों के रूप में, चाहे गोड़ वंश हो, विंध्य क्षेत्र के जो बघेल राजवंश हो, मालवा के परमार राजवंश हो, इन सब राजवंशों की जो गौरवशाली और वैभवशाली व्यवस्थाएं थी, वो हमारे मध्य प्रदेश की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती रही। वर्तमान में जब देश आजाद हुआ, आजादी के पहले भी और आजादी के पश्चात भी मध्य प्रदेश का जो विभाजन था 3 पार्टों में था, जिसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कहा जाता था। पार्ट ए जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, इसे बेसिकली मध्य प्रदेश यही था जिसे मध्य प्रांत और बरार कहा जाते हैं। जो सेंट्रल प्रोविंसेस था, इसका गठन 1861 में हो गया था। 1934 में बरार का गठन हो गया। तो इस जब ब्रिटिश शासन काल के समय सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार और मकड़ाई, जो आपके हरदा और होशंगाबाद का जो क्षेत्र है, ये मकड़ाई रियासत थी, और छत्तीसगढ़ की रियासतें मिल करके मध्य प्रदेश कहलाया करती थी, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी।
पार्ट बी जो आपका मध्य भारत का क्षेत्र है, ग्वालियर और इंदौर, इनकी राजधानी भी ग्वालियर और इंदौर थी, ये पार्ट बी में था। पार्ट सी जो हमारा विंध्य प्रदेश है और भोपाल, ये पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ और 1956 में इसकी रिकमेंडेशंस आई और इस रिकमेंडेशंस के आधार पर 1 नवंबर 1956 में वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन हुआ। यद्यपि 1 नवंबर 2000 को पुनः से नए कानून की तरह से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। समय समय पर नए जिले बनते रहे और जिलों का पुनर्गठन होता रहा। इस तरह हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस को हम बड़े ही गौरव के साथ में मना रहे हैं। मध्य प्रदेश इस दौरान देश की आजादी के पश्चात यह कभी अविकसित और बीमारू राज्य हुआ करता था। आज विकसित राज्यों में सबसे अग्रणी है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश भारत के समस्त राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है। उनको आप जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनसे कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान और अभी प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य आयुष्मान भारत है जिसमें 70 वर्ष तक के जो वृद्ध हैं उनको भी जोड़ लिया गया है और ये कहा गया कि अभी के ऊपर कोई गरीबी का बंधन नहीं होगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें भी मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है। और जो मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चालू की, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन में तो मध्य प्रदेश का अपना इंदौर सबसे हमेशा टॉप में रहा है, टॉप में रहता है, अभी आज भी वर्तमान में भी टॉप है। तो इन सब चीजों में हमारा प्रदेश जो है भारत सरकार द्वारा केंद्र चलाई गई योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है, अग्रणी है। तो इनको हम सबको याद कर लेना चाहिए, इनको अपने दिमाग में रखना चाहिए। और हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, अच्छी शिक्षा, हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, अनइक्वलिटी को हटाइए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ इन लैंड है, पीस एंड जस्टिस है, ये सब हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके तहत आप इनको कनेक्ट करके इनको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इस तरह हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित जो तथ्य हैं, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक गोलाकार मुहर है। आप इसको अच्छे से याद रखिए, गोलाकार मुहर है। इसमें 24 स्तूप उस गोलाकार को घेरे हुए हैं जिसमें गेहूं और चावल की डंठलें भी हैं और अशोक का सिंह स्तंभ भी है, बरगद का पेड़ भी है। तो ये अशोक हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा आप सब जानते हैं। राजकीय जो पक्षी है वो शाह बुलबुल या दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, पशु जो है बारहसिंघा है और पुष्प सफेद लिली है, खेल मलखंभ है, राजकीय नाट्य माच है, राजकीय नृत्य राई है, राजकीय फसल सोयाबीन है और राजकीय वृक्ष बरगद है। तो ये बड़ी कॉमन जानकारियां हैं जो हमको अपने स्थापना दिवस में याद रखना चाहिए और हम अपने इस सांस्कृतिक और विकसित राज्य की जो बीमारू राज्य से अब विकसित राज्य बन गया है, इसकी गौरव गान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।